मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चलकर देखें। कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। नमस्कार, वेलकम, खुशामदीद। मैंने एक सपना देखा है और सपना यह है कि आप सब लोग ट्रेडिंग में पारंगत हो जाएं। और यह सपना पूरा तब होगा जब ट्रेडिंग का जो सबसे मुश्किल विषय है और वो है डेरिवेटिव्स, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसमें आप लोगों को महारत हो जाए। और इस सपने को पूरा करने के लिए आप सभी के सुझाव पर मैंने ये शुरू किया है ये ऑप्शंस चालीसा, जिसमें बात करेंगे ऑप्शंस की बिल्कुल शुरुआत से और बिल्कुल अंत तक। तो देखिए, मेरा यह मानना है कि ऑप्शंस, फ्यूचर्स और ट्रेडिंग से जुड़ी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जान करके इतना जटिल बनाया जाता है, इतना मुश्किल और पेचीदा बनाया जाता है। इतनी सारी टर्मिनोलॉजी होती है, इतने जार्गन होते हैं, ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्द होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा होता है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए इनको समझ पाना नामुमकिन हो जाता है। ये इतने दूर के आइडियाज लगते हैं, इतने मुश्किल और दुर्गम लगते हैं कि हम इनसे बिल्कुल हार मान जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें तो केवल जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, केवल उन्हीं को आता होगा। और इस नाते इतनी साधारण सी, मामूली सी चीज को भी समझने से हम लोग डरने लगते हैं। यह जान करके किया जाता है, जान करके एक ट्रेडर को दूर रखा जाता है उस ज्ञान से जो कि बहुत ही सहज आपको मिल सकता है, बहुत आसानी से, जिसको आप जान सकते हैं। तो देखिए, ये जो सीरीज मैं चलाने जा रहा हूं, इसमें ऑप्शंस की बारीकियों पर हम लोग चर्चा करेंगे और शुरू करेंगे बिल्कुल शुरू से। तो देखिए, मान लीजिए आप ऑप्शंस को लेकर के बिल्कुल अनजान हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बहुत ही मामूली सी जानकारी है। कुछ सुना जरूर है कि ये सब चीजें होती हैं और इसमें लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन ये कैसे होता है और इसमें क्या समस्याएं आती हैं, ये ठीक ढंग से आपको नहीं पता है। तो देखिए, ये जो वीडियोस हैं ये बिल्कुल आप ही के लिए मैं बना रहा हूं। और देखिए, ये केवल एक या दो नहीं होंगे, कई सारे वीडियोस होंगे। जब तक आपको ये विषय पूरी तरह से समझ ना आ जाए, तब तक ये वीडियोस बनाने का संकल्प मैंने किया है। और इसमें देखिए, केवल दो ही चीजें मुझे चाहिए, एक तो मां सरस्वती का आशीर्वाद और दूसरा आप लोगों का प्यार। ये दो चीजें मिल जाएं तो देखिए, जो हम करने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक होगा। ऑप्शंस की बारीकियां, ऑप्शंस जैसे जटिल और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बहुत ही सहज हम लोग समझाने और समझने का प्रयास इन वीडियोस के जरिए करने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आइए जानते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो एक प्रकार का डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये शब्द हम लोग कई बार सुनते रहते हैं कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रही है। ये डेरिवेटिव क्या होता है? देखिए, डेरिवेटिव है एक तरह की ट्रेडिंग से तो हम लोग सब वाकिफ हैं, यानी कि आपने शेयर खरीदा और उसका दाम बढ़ जाने पर उसको चुपचाप बाजार में बेच दिया, मुनाफा हो गया, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल खोज हुई है पिछले दशकों में, और वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या हैं? वायदे हैं, दो लोगों के बीच के करार हैं। यानी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को वायदा किया कि मैं आपको इस तारीख तक इस शेयर की इतनी क्वांटिटी मुहैया कराऊंगा। ये जो वायदा है इसको डेरिवेटिव कहते हैं। ये ट्रांसफरेबल राइट होता है। बेसिकली अगर आप देखिए तो एक तरह का कागज का पुर्जा है जिस पर यह लिखा गया है कि आप इतनी तारीख को इतनी क्वांटिटी में ये शेयर मुझसे ले लीजिएगा। इस वायदे को डेरिवेटिव कहते हैं और इसके अनेकों प्रकार हैं जो कि दुनिया भर में ट्रेड होते हैं। करोड़ों खरबों का कारोबार है डेरिवेटिव्स का। तो डेरिवेटिव्स जो है बहुत ही साधारण सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वायदा करता है और यह वायदा वो पूरा करे। इसके लिए एक पूरा तंत्र बना हुआ है, एक्सचेंजेस हैं
जो कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, इन करारों को लागू करवाते हैं। तो देखिए, जो बड़ा भारी शब्द है डेरिवेटिव्स, इसका जो मूल है वो है डिराइव, यानी कि ये जो डेरिवेटिव होते हैं ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता है। ये तो दो लोगों के बीच का करार है। मैंने आपको वायदा किया कि इस तारीख को मैं आपको रिलायंस के शेयर्स दूंगा। इस वायदे का तो अपना कोई वजूद नहीं है, अपना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन रिलायंस के शेयर्स का मूल्य जरूर है और इसी वजह से इस डेरिवेटिव की भी वैल्यू हो जाती है। देखिए, नाना प्रकार के डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें हमारा फोकस होना चाहिए दो डेरिवेटिव्स पर जो कि हमारे अपने बाजार में हैं, और वो हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिनकी चर्चा हम लोग दिन रात सुनते रहते हैं। और इन्हीं को सामूहिक रूप से कहा जाता है F&O। F मतलब फ्यूचर्स, O मतलब ऑप्शंस। तो F&O हो गया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसमें कि सबसे ज्यादा कारोबार होता है। अब आप सोचें कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये है क्या भला, और ये सीखना जरूरी क्यों है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो बाजार हैं, जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज हो गया है हाल ही में। यानी कि हमारे यहां जितना बड़ा कारोबार डेरिवेटिव्स में हो रहा है वो विश्व के किसी भी देश में नहीं हो रहा है। और अगर आप बाजार में कारोबार कर रहे हैं और जो सबसे बड़ा कारोबार है उसी से अगर आप दूरी बनाकर रखेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो इसलिए आप चाहें या न चाहें, डेरिवेटिव समझना आपके लिए विकल्प नहीं है, आपकी मजबूरी है। इसीलिए डेरिवेटिव्स भली भांति जानना, समझना बहुत ही जरूरी है हर मार्केट के कारोबारी के लिए। तो देखिए, डेरिवेटिव्स को और डिटेल में समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि ये बहुत ही जोखिम भरे होते हैं। डेरिवेटिव्स के बारे में जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, उनकी राय यह है कि डेरिवेटिव्स हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि एटमी बम जितने खतरनाक होते हैं डेरिवेटिव्स, ऐसा उनका मानना है। 2003 में उन्होंने कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है डेरिवेटिव्स, और उनके इस कथन में 100% सच्चाई है, क्योंकि डेरिवेटिव्स बहुत शक्तिशाली होते हैं और जहां पर भी शक्ति होती है वहां अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो शक्ति बहुत ही संहारक साबित होती है। तो डेरिवेटिव्स के साथ भी यही है। मात्रा में तो देखिए डेरिवेटिव्स अमृत का काम करते हैं, और कुमात्रा में यही डेरिवेटिव्स विष से भी ज्यादा घातक होते हैं। तो डेरिवेटिव्स की सच्चाई समझना, इसका सही इस्तेमाल जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही ज्यादा जोखिम भरे होते हैं डेरिवेटिव्स, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझ बूझ करके सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो डेरिवेटिव से आप वो कर सकते हैं जो अन्यथा संभव ही नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी उत्पत्ति जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी प्रयोगशाला में हुई थी। ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये साधारण जनजीवन में जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, यानी कि किसान हैं, आड़ती हैं, व्यापारी लोग हैं, उन्होंने आज से कई सैकड़ों साल पहले इन डेरिवेटिव्स का इजाद खुद ब खुद स्वाभाविक रूप से कर लिया था। देखिए, होता यह था कि मान लीजिए आप एक किसान हैं, एक किसान का उदाहरण लेते हैं। हमारे किसान भाई हैं भीकू जी, मान लीजिए उनके पास एक बड़ा सा प्लॉट है, बड़ा सा उनके पास खेत है जिसमें वो हर साल खेती करते हैं, और खेती करते हैं गेहूं की। अब देखिए, फसल कभी अच्छी आती है, कभी खराब आती है, कभी मॉनसून अच्छा रहता है, कभी मॉनसून खराब रहता है। हर तरह की परेशानियों से जूझते हुए हमारे अन्नदाता भीकू जी अपनी उपज करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। अब हुआ ये कि मान लीजिए उनको ये चिंता सताई जा रही है कि इस बार खेती कैसी होगी, इस बार फसल कैसी होगी, और जब ये फसल लेकर वो आड़त में जाएंगे इसको बेचने तो किस प्रकार के दाम मिलेंगे। ये समस्या, ये चिंता उनको खाई जाती है। तो वो क्या करते हैं कि वो फसल कटने से पहले ही आड़त पहुंच जाते हैं, और एक भाई साहब जो वहां पर उनको मिलते हैं, लाला साहब, उनको कहते हैं कि भाई आप मेरी एक फसल अभी अपने नाम लिख लो, अभी मेरे से सौदा कर लो, आज ही दाम तय कर लो, जिससे ये जो चिंता है, जिसको हम कहते हैं कि प्राइस की अनसर्टेनिटी है, ये समाप्त हो जाए। मेरा और आपका सौदा आज ही पक्का हो गया, मेरी फसल कटने पर आपकी होगी, बदले में आप मुझे एक तय रकम देंगे। तो दाम हो गया आज ही तय। जिस दिन फसल कटेगी
किसान साहब भीखू जी हमारे जा करके ये फसल लाला जी को दे देंगे और दाम जो है वो पहले से तय होगा। इस तरह के सौदे को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि देखिए आज के दिन उनके हाथ में फसल नहीं है, फसल तो भविष्य में किसी तारीख को उनके पास होगी, लेकिन दाम आज ही पक्का हो गया, सौदा तय हो गया। इसको कहते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ये आज से नहीं, सदियों से हमारी आड़त में हमारे किसान भाई सदियों से इस तरह के सौदे करते आए हैं। तो डेरिवेटिव्स कोई विदेशी चीज नहीं है। हमारे यहां हुंडियां लिखी जाती थी। आप किसी आड़त में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लाला लोग हुंडी लिखते थे, जो भीखू से सामान खरीदा उसको दूसरे लाला को बेच देते थे। तो ये जो हुंडियां हैं ये असल में है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनको आज हम लोगों ने इतना जटिल और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो एक बार देखिए, कल्पना कीजिए कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये एक रथ है। इस रथ को खींच रहे हैं दो अश्व यानी कि दो घोड़े। एक का नाम है लेवरेज, दूसरे का नाम है हेजिंग, यानी कि डेरिवेटिव्स के दो घोड़े होते हैं, एक होता है लेवरेज और दूसरा होता है हेजिंग। अब देखिए, किसी घोड़े को लेवरेज बुलाना घोड़े का अपमान है, तो इसके लिए इसको लेवरेज नहीं कहेंगे, एक अच्छा सा नाम दे देते हैं। पहले घोड़े का नाम है लोभ और दूसरे का नाम है भय। तो लोभ और भय यानी कि फियर और ग्रीड, ये वो दो घोड़े हैं जो कि डेरिवेटिव्स को खींचते हैं। तो देखिए, जो डेरिवेटिव्स की दो शक्तियां हैं और जो दो अश्व हैं जो कि इस डेरिवेटिव्स रूपी रथ को खींच रहे हैं, इनको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि डेरिवेटिव्स की जो असली महाशक्ति है और वो है लेवरेज। देखिए, लेवरेज जो है ये शब्द आता है लीवर से। लीवर एक सिंपल मशीन होती है जिसमें आप हल्का सा एफर्ट करते हैं और आप भारी वजन बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। लेवरेज भी बिल्कुल ऐसी ही शक्ति आपको देता है। देखिए, लेवरेज को आसान भाषा में कहें तो कर्ज लेने की व्यवस्था है लेवरेज। देखिए, होता क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप चाहें तो अपने खुद के पैसे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा आप करेंगे तो जितने पैसे आपके पास हैं बस उतने ही रुपए के शेयर्स आप खरीद पाएंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, तो अब आप केवल 1 ही लाख रुपए से ट्रेड कर पाएंगे, 1 ही लाख रुपए के शेयर्स एक समय पर खरीद पाएंगे। ऐसा आप कर रहे हैं तो आप लेवरेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लेवरेज ले लेते हैं, यानी कि अपने 1 लाख रुपए के साथ साथ 3 लाख रुपए कर्जे पर भी अगर आप ले लेते हैं, तो अब आपके पास हो गए 4 लाख रुपए। 1 लाख आपके अपने और इस 1 लाख के बूते पर जो 3 लाख रुपए का कर्ज आपको सिस्टम ने मुहैया कराया है, इसको कहते हैं लेवरेज। अब आपकी खरीदने की जो क्षमता है वो 1 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई। जब आप शेयर खरीदेंगे तो 4 लाख रुपए के खरीदेंगे, जब आप बेचेंगे तो 4 लाख रुपए के बेचेंगे। अब मान लीजिए हुआ ये, आपने जो 4 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे उनमें 10% की वृद्धि हो गई, तो 4 लाख रुपए बढ़कर हो गए 4,40,000 रुपए। अब क्योंकि देखिए, आपके तो 1 ही लाख रुपए आपने लगाए थे, जो प्रॉफिट अब आपको हो रहा है वो है 40% का, क्योंकि आपकी असली रकम तो केवल 1 ही लाख रुपए थी, 3 लाख रुपए तो कर्ज में आपने लिए थे। तो अब आप देखिए आपको फायदा क्या हो रहा है, 40% का। अगर आपने केवल अपने ही पैसे 1 लाख लगाए होते और 10% की वृद्धि शेयर में हुई होती तो मुनाफा कितना होता, 10,000 रुपए, यानी कि केवल 10%। लेकिन क्योंकि आपने लेवरेज का इस्तेमाल किया, उसी 1 लाख रुपए पर अब जो प्रॉफिट है वो 40% का हो जाता है। तो लेवरेज देखिए बहुत बड़ी शक्ति है। कर्जा लेने की इस औपचारिक व्यवस्था को कहते हैं लेवरेज, और यह लेवरेज जो है ये दो धारी तलवार है। अगर आपके हक पे काम कर रही है, अगर आपके फायदे में काम कर रही है तो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है, और अगर आपके विपरीत काम कर रही है, आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो लेवरेज है जो कि आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। देखिए, वॉरेन बफेट जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि भाई देखिए बर्बाद होने के 3 तरीके बताइए। तो वॉरेन बफेट साहब ने कहा कि 3 तरीके हैं, लिकर, लेडीज एंड लेवरेज। तो देखिए, लेवरेज बहुत ही घातक होता है। आप देखिए जितनी भी कंपनियां आज तक बर्बाद हुई हैं,
कभी आप उनको स्टडी करें, मरणोपरांत उनका पोस्टमार्टम करें, तो आप पाते हैं कि कंपनियां बर्बाद इस वजह से होती हैं कि वो कर्जा बहुत ज्यादा ले लेती हैं। हमारे अपने देश में आपने देखा अनिल अंबानी ग्रुप, जेपी ग्रुप, इस तरह के कई सारे औद्योगिक घराने हैं जो पूरी तरह से समाप्त हो गए। इतना उनके शेयर की कीमतों में गिरावट हुई। आप देखिए वजह क्या थी। वजह थी जरूरत से ज्यादा कर्जा लिया हुआ था उन्होंने। कर्जों के पहाड़ थे, माउंटेन्स ऑफ डेट, जिसकी वजह से वो कंपनियां समाप्त हो गई। इसको औपचारिक रूप से डेट इक्विटी रेशो कहा जाता है। अगर जितना आपके पास पैसा है उसके मुकाबले आपने कर्जा बहुत ज्यादा लिया हुआ है तो आपका डेट इक्विटी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो कंपनियों के बर्बाद होने की असली वजह होती है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि लेवरेज कितना आपको चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लेवरेज की कोई दरकार ही नहीं होती है, लेकिन बेवजह ऑप्शंस और फ्यूचर्स के फेयर में वो लोग पड़ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर हल्का सा लेवरेज इस्तेमाल कर लें तो उनकी ट्रेडिंग कई गुना सुधर सकती है और उनका मुनाफा तिगुना चौगुना हो सकता है। तो देखिए, जिसको जरूरत है उसी को लेवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए और लेवरेज का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। तो देखिए, लेवरेज जो होता है वो है कर्जा, और कर्जे का चस्का जो है वो सबसे घातक होता है। और अगर ये चस्का किसी को लग जाए तो देखिए बर्बादी निश्चित होती है। इसीलिए डेरिवेटिव्स इतने घातक माने जाते हैं और इसीलिए वॉरेन बफेट, जो कि इतने अनुभवी और इतने ज्ञानवान इन्वेस्टर हैं, उन्होंने हिदायत दी है कि यह है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्योंकि देखिए, एक बार लेवरेज की लत लग गई तो इसको छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि लेवरेज का सही इस्तेमाल तो बहुत कारगर होता है, लेकिन गलत इस्तेमाल बहुत ही घातक होता है और इस पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला जो अश्व है वो है लोभ, और लोभ रूपी ये जो अश्व है ये है लेवरेज। क्योंकि देखिए, लेवरेज हम क्यों लेते हैं? हम लेवरेज इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लालच करते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमें हो। लालच में कोई खराबी नहीं है। अगर आप लालच नहीं करेंगे तो बड़े मुनाफे भी आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, सब चीज मात्रा में करनी चाहिए, और वो मात्रा कैसे तय होगी ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, जो पहला अश्व है इस रथ का वो है लोभ। दूसरा जो अश्व है वो है भय, यानी कि फियर। और फियर जो है ये एक बहुत ही शक्तिशाली फोर्स होती है। देखिए, जो फियर है इसको नियंत्रण करने का तरीका भी इन्हीं डेरिवेटिव से संभव होता है। और देखिए, ये इतना बड़ा विरोधाभास है कि जहां एक तरफ डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल से हमारा खतरा, हमारा जोखिम इतना बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है, वहीं डेरिवेटिव्स के सही इस्तेमाल से आपका रिस्क काबू में आता है और आप अपने भय पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये देखिए डेरिवेटिव्स हैं जिसकी चर्चा हम लोग विस्तार से इस सीरीज में करेंगे। देखिए, अभी तो केवल शुरुआत है, ये तो केवल पहला अध्याय है। अभी इस 40 में कई सारे अध्याय, कई सारे खंड होने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको नियमित देखते रहेंगे तो डेरिवेटिव्स में आपको महारत हो जाएगी, ये वायदा मेरा है आपसे। तो देखिए, बहुत आराम से धीरे धीरे करके पूरे इस विषय को हम लोग समझेंगे। जो दूसरा अश्व है डेरिवेटिव्स का, यानी कि भय, इसको भी जानेंगे। कॉल पुट की महिमा ये भी समझनी है हमें बहुत ही विस्तार से, धीरे धीरे करके इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप सबसे मेरा निवेदन यह है कि ये जो सीरीज मैंने शुरू की है ये आपको कैसी लग रही है ये जरूर कमेंट्स में मुझे बताइए। देखिए, अगर आपको अच्छी लगेगी तभी इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो इसी के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना आपका दायित्व है, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, ऐसा अन्याय मत कीजिए, तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले देखिए, एक बहुत जरूरी बात कि फिर मिल रहे हैं हम लोग इसी शनिवार अदालत में, यानी कि कुणाल की अदालत लगेगी इस शनिवार भी पॉपुलर डिमांड पर। और आप सभी के जितने भी मुकदमे हैं जरूर लेकर के आइए। देखिए, पिछली अदालत में हमने कमाल का काम किया, ऐसे फैसले दिए जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं आए हैं। और इस अदालत में भी धमाका होने जा रहा है। तो शनिवार को 11 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। अपना मुकदमा, सारे कागजात लेकर के आइएगा
तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सी यू ऑन सैटरडे।